राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की और हर महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार, यह 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद ही गणेश जी की और चौथ माता की कहानी सुननी चाहिए। अगर आप हर बुधवार का व्रत करते हैं और हर महीने की चौथ माता का व्रत करते हैं तो आपको कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनते समय हाथ में 2 या 4 दाने गेहूं के हाथ में रखना चाहिए। फिर इन गेहूं के दाने को रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर छोड़ देना चाहिए और चौथ माता को भोग भी लगाना चाहिए। और बुधवार को गणेश जी के व्रत में 4 लड्डू बेसन के गणेश जी के जरूर चढ़ाना चाहिए। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी जबकि देवरानी बहुत पैसे वाली थी। दोनों के ही परिवार एक ही गांव में अलग अलग घरों में रहते थे। जेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह सब तरह के व्रत उपवास किया करती थी। जेठानी नियम से हर बुधवार का और हर महीने की पूर्णिमा के बाद आने वाली संकष्टी चौथ का व्रत करती थी। एक बार उसे इस व्रत को करने की सलाह उसी गांव के गणेश चौथ के मंदिर के पुजारी ने दी थी, क्योंकि जेठानी ने पुजारी जी से कहा था कि पुजारी जी, हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरे पति रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने को जाते हैं। कभी काम मिल जाता है तो कभी काम नहीं मिलता। हमें एक समय के भोजन का जुगाड़ करना ही बहुत भारी हो रहा है। इसलिए कृपया करके कोई व्रत और पूजा बताइए जिससे कि हमारे दिन भी सुधर जाएं। तब उसी मंदिर के पुजारी ने जेठानी को बुधवार गणेश जी का और हर महीने की चौथ माता का व्रत करने की सलाह दी थी। इसीलिए जेठानी हर बुधवार का और हर महीने की गणेश चौथ माता का व्रत करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, संयोग से बुधवार का व्रत वाले दिन ही चौथ माता का भी व्रत था। जेठानी ने व्रत तो रख लिया, लेकिन उस दिन उसके पति को दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिली, तो वह खाली हाथ ही घर आ गया, जिस वजह से वह न तो पूजा कर पाई और ना ही गणेश जी व चौथ माता को भोग चढ़ा पाई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो भूखी रह जाऊंगी, पानी पीकर व्रत खोल लूंगी। लेकिन गणेश भगवान व चौथ माता के क्या भोग लगाऊं? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, न ही गुड़ शक्कर और चावल दाल ही है। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज मेरा बुधवार गणेश जी का और हर महीने की चौथ का व्रत है। मुझे मेरी परवाह नहीं, लेकिन भगवान के पूजा में मैं क्या भोग चढ़ाऊं? तब उसका पति बोला, भगवान, मेरे भाई की पत्नी से 1 कटोरी आटा उधार मांग लाओ। हम उसे 1 कटोरी आटा बाद में दे देंगे। तब जेठानी अपनी देवरानी के पास गई और उसे पूरी बात बताई। तब देवरानी जेठानी से बोली कि भाभी जी, हम इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि जो हम आपको 1 कटोरी आटा भी न दे सकें। आप आटा और गुड़ ले जाइए और वापस भी मत करना। तब देवरानी ने 1 कटोरी आटा व थोड़ा सा गुड़ दे दिया। जेठानी खुशी खुशी आटा व गुड़ लेकर घर आई और उसने उस आटे की 4 रोटियां बनाई। 1 रोटी गणेश जी के, 1 रोटी माता चौथ के चढ़ाई, गुड़ रखा और 1 रोटी अपने पति को खाने के लिए दे दी।
और एक रोटी से रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने खुद ने व्रत खोल लिया। समय बीतने लगा। 1 साल में ही उनके ऊपर गणेश भगवान व चौथ माता की कृपा बरसने लगी। उसके पति को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और चौथ माता व गणेश जी की कृपा से उन्हें 2 सुंदर पुत्र भी हुए। उनके घर पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने लगी। तब जब उसके लड़के विवाह लायक हुए तो उसने अपने लड़कों के विवाह के दिन बुधवार का व्रत और चौथ माता के व्रत का उद्यापन भी धूमधाम से कर दिया। खूब देन लेन करा। समय बीतने लगा। अब उसका बुढ़ापा आ चुका था। जिठानी ने अपनी दोनों बहुओं को बुधवार गणेश जी का व्रत और हर महीने की चौथ माता का व्रत भी झिलवा दिया। दोनों बहुओं ने खुशी खुशी व्रत झेल लिया। अब वे बुधवार का और हर महीने की चौथ का व्रत उनकी बहुएं करने लगी। तब एक दिन देवरानी अज्ञात बीमारी से चल बसी। समय बीतने लगा। देवरानी के मरने के 1 महीने बाद जिठानी भी अपनी पूरी उम्र पार करके मरी। जब जिठानी की आत्मा यममार्ग पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो उसने देखा उसकी देवरानी चौखट पर खड़ी धर्मराज जी से विनती कर रही थी। जिठानी की आत्मा ने देवरानी की आत्मा से कहा, अरे बहन, तुम्हें तो मरे 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन तुम अभी भी धर्मराज जी की चौखट पर ही खड़ी हो। तभी धर्मराज जी ने जिठानी से कहा कि इसने अपनी पूरी उम्र में न तो कोई दान किया न कोई व्रत किया, इसलिए इसके बुरे कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब चित्रगुप्त जी 1 महीने से लगा रहे हैं। जब चित्रगुप्त जी इसके कर्मों का हिसाब कर लेंगे तभी इसे स्वर्ग या नरक में वास मिलेगा। तब तक यह इसी चौखट पर भूखी प्यासी खड़ी रहेगी। तब धर्मराज जी ने जिठानी से कहा, अरे बहन, तुम्हें तो स्वर्ग का वास मिलेगा। तुमने तो हर बुधवार व हर महीने की चौथ का व्रत किया और साथ ही तुमने उद्यापन भी किया। तब जिठानी धर्मराज जी से बोली, हे धर्मराजा, एक बार बुधवार व चौथ के व्रत के दिन मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं था। तब मेरी देवरानी ने मुझे 1 कटोरी आटा व गुड़ दिया था, इसलिए मेरे व्रत का कुछ पुण्य तो इसे भी मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने जिठानी के साथ देवरानी को भी स्वर्ग का वास दिया। उस समय देवरानी मन ही मन पछता रही थी कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ था, फिर भी न मैंने तो दान किया और ना ही मैंने कोई व्रत उपवास किया। तो हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने जिठानी पर करी वैसी सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाना। जय हो गणेश जी भगवान की, जय हो चौथ माता की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको बुधवार गणेश जी के व्रत की कहानी सुनाई और साथ ही हर महीने पूर्णिमा के बाद आने वाली संकष्टी चौथ माता के व्रत की कहानी भी सुनाई। यह कहानी दोनों ही व्रतों में सुनी जा सकती है। इस कहानी को सुनने का बहुत पुण्य धर्म लगता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।